नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। कई बहनों के प्रश्न होते हैं कि मैडम क्या हम कॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉपर्टी से लेकर उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। और कॉपर्टी से लेकर उनके जाएगा क्या कॉपर्टी रखने से मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी रखने में, कंसीव करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बहनों, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कॉपर्टी के बारे में। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, दिविशा वुमेन्स हॉस्पिटल, भुज, कच्छ से। आज हम बात करेंगे कॉपर्टी के डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में। एक्चुअली कॉपर्टी होती क्या है? कॉपर्टी बहनों एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है जिसे हम बच्चेदानी के अंदर रखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए या बच्चा ना हो उसके लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे एक्चुअली कॉपर्टी कहा क्यों जाता है। बहनों, इसे कॉपर्टी कहा जाता है इसके शेप के कारण। इसका जो शेप होता है वो टी शेप का होता है। ये बेसिकली प्लास्टिक की बनी हुई होती है और इसके आसपास कॉपर का जो वायर होता है वो फोल्डेड होता है। कॉपर का वायर होता है, उसी के कारण जो मेन हमारा कॉन्ट्रासेप्शन फंक्शन होता है उसके कारण होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। कॉपर्टी बेसिकली दो चीजों से काम करती है। एक तो ये हमारे बच्चेदानी में जाके फॉरेन बॉडी रिएक्शन कराती है, और ये फॉरेन बॉडी बच्चेदानी में होने के कारण जो कभी बाय चांस कंसीव हो जाता है या जो स्पर्म हमारे बॉडी के अंदर आते हैं इंटरकोर्स के बाद में, उसके कारण जो भ्रूण बनता है बाय चांस, तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाता, या फिर जो नॉर्मली जो अंदर चिपक जाना चाहिए भ्रूण अगर कंसीव होने के बाद में, तो वो भ्रूण अंदर चिपकता नहीं है। और दूसरा इसका मैकेनिज्म होता है जो कॉपर्टी होता है, कॉपर होता है कॉपर्टी का, दैट कॉपर हैज अ स्पर्मिसिडल एक्शन, मतलब कि वो स्पर्म्स को नष्ट करता है। तो बहनों, इसके दो मैकेनिज्म हुए। एक तो ये कॉपर्टी खुद फॉरेन बॉडी एक्शन जैसे काम करती है, जिसके कारण जो अंदर हमारा पड़ होता है उस पर भ्रूण चिपक नहीं पाता है, और दूसरा जो स्पर्म्स अंदर आते हैं वो स्पर्म्स को ही नष्ट कर देता है, क्योंकि कॉपर का स्पर्मिसिडल एक्शन होता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों में हम ये सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर्टी बेसिकली उन लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका एक बच्चा ऑलरेडी हो चुका है और उन्हें ये चाहिए बेसिकली स्पेसिंग के लिए, मतलब कि एक बच्चे से लेकर दूसरे बच्चे के बीच में उन्हें 3-4 साल का गैप चाहिए। तो इन केसेस में हम कॉपर्टी का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का एक भी बच्चा नहीं है तो दैट इज कॉपर्टी इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। तो इन लोगों को जिनको कॉपर्टी 2 बच्चों में स्पेसिंग के लिए चाहिए, 2 बच्चों में गैप के लिए चाहिए, उन केसेस में हम कॉपर्टी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर उनका यूट्रस का शेप नॉर्मल है, अगर यूट्रस की कोई एब्नॉर्मलिटी या बच्चेदानी में कोई गांठ वगैरह नहीं है। तो अब कॉपर्टी में भी बहनों 2 टाइप की आती है। एक तो जैसे हमने बात करी कि कॉपर वाली आती है, वो जिसे हम साधारण भाषा में कॉपर्टी कहते हैं, और दूसरी आती है हार्मोनल डिवाइसेस, जिसे हमने अपने दूसरे वीडियो में, मेरिना वाले वीडियो में बात करा था। उसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल हार्मोन होता है, तो दैट बिकम्स अ हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस या फिर हार्मोनल डिवाइस। तो 2 टाइप की हुई हमारी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एक हुई कॉपर्टी वाली और एक हुई हार्मोनल वाली। तो हम आज बात करेंगे बेसिकली कॉपर का जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है उसके बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको इंसर्ट करने का क्या तरीका होता है, कब हम कॉपर्टी रख सकते हैं, किन दिनों में स्पेशली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है कॉपर्टी इंसर्ट करवाने के लिए। तो बहनों, जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड की यूजुअली 3rd से 5th डे के बीच में जब आपका इंटरनल ऑस या जो बच्चेदानी का मुख रहता है वो यूजुअली ओपन ही होता है, और उन डेज में अगर आप कॉपर्टी इंसर्शन करवाते हैं तो मुख खोले होने के कारण कॉपर्टी इंसर्शन अच्छे से हो जाता है और आपको पेन भी कम होता है। कॉपर्टी इंसर्ट करने के लिए जो आपकी बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी में आपके डॉक्टर नीचे से जब चेकअप करेंगे तो जो सर्वाइकल ऑस होती है या बच्चेदानी का मुख होता है उसे पकड़ा जाता है। उसे कदाच अगर डायलेट करने की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा डायलेट करके और फिर कॉपर्टी इस रास्ते से अंदर रख दी जाती है। एक बार कॉपर्टी प्लेस होने के बाद में जो उसको प्लेस करने की डिवाइस है वो रख दी जाती है अंदर, और कॉपर्टी अंदर ही रह जाती है। तो कॉपर्टी वहाँ पे इस टी शेप के होने के कारण बच्चेदानी में अच्छे से टिक जाती है। अब कॉपर्टी के बाद में हमें क्या क्या तकलीफ हो सकती है। जिस दिन आप कॉपर्टी रखवाने गए हैं उस दिन हो सकता है आपको इंसर्शन के कारण थोड़ा पेन हो, और अगर आपको पहले से इन्फेक्शन वगैरह है तो इन्फेक्शन, सफेद पानी, ये सब आने का थोड़ा चांस रहता है। इसलिए आपके डॉक्टर आपको कॉपर्टी इंसर्ट करने के बाद में एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये 2 चीजों का कोर्स देंगे ताकि आपको इससे पेन भी कम हो, और एंटीबायोटिक मतलब कि आपको इससे इन्फेक्शन ना हो। कॉपर्टी इंसर्ट कराने के बाद में हमें कब चेकअप कराना चाहिए? कॉपर्टी इंसर्ट कराने के बाद में जब आपके डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है, वो कोर्स पूरा हो जाता है, तब आप उसे चेक करवा सकते हैं। और
1 महीने के बाद में, मतलब आप जब का नेक्स्ट पीरियड आता है, नेक्स्ट पीरियड के बाद में एक बार आपको चेक कराने आना है कि कॉपर्टी सही जगह पे है कि नहीं, बरोबर काम कर रही है कि नहीं। तो इस 1 मंथ के फॉलोअप के बाद में अगर बिल्कुल अच्छा है तो आप एवरी 6 मंथली या ईयरली इसे चेक करा सकते हैं। अब बहनों, प्रॉपर्टी में भी अलग अलग ड्यूरेशन की आती है, जैसे 2-3 साल की आती है, 5 इयर्स की आती है, 10 इयर्स की आती है। 10 इयर्स की जो होती है वो गवर्नमेंट तरफ से प्रोवाइड की जाती है, पर एक्चुअली 10 इयर्स की रखना एक बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है एंड वी डोंट रिकमेंड दैट कि आप 10 इयर्स वाली रखाएं। यूजुअली 5 इयर्स वाली सफिशिएंट होती है, तो 5 इयर्स वाली ही मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। इसमें अगर आप ईयरली चेकअप कराते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उतना इनफ होता है। तो प्रॉपर्टी रखवाने के बाद में जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि थोड़ी ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा आ सकती है, थोड़ा आपको पेन हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, तो यूजुअली ये सब सिम्टम्स टाइम के साथ साथ सेट हो जाते हैं। जैसे आपने प्रॉपर्टी रखवाने के बाद में 1-2 महीने होने लग जाते हैं तो वैसे ये सारे सिम्टम्स यूजुअली दूर हो जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है बहनों। इसके अलावा बहनों, किन केसेस में हमें प्रॉपर्टी नहीं रखवानी है या कौन सी वो केसेस होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड चॉइस। अगर आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपके बच्चेदानी का शेप नॉर्मल नहीं है, बल्कि बाइकॉर्नियल ट्यूटरस है या सेप्टिक ट्यूटरस है, या फिर बच्चेदानी में उन्होंने आपको बताया कि गांठ है, बच्चेदानी के अंदर पर्दा है, बच्चेदानी 2 भाग में है, तो देन यू आर नॉट अ गुड केस फॉर प्रॉपर्टी इंसर्शन, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी रखने के बाद में भी कंसीव होने का चांस होता है, प्रॉपर्टी मिसप्लेस होने का चांस होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी यूट्रस की एनोमली है, यूट्रस आपका नॉर्मल शेप का नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी नहीं रखवाना चाहिए। अगर बच्चेदानी में बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं तो भी बच्चेदानी का अंदर का आकार एक तरह का नहीं होता है, यूनिफॉर्म शेप नहीं होता है, उन केसेस में भी हमें प्रॉपर्टी इंसर्शन नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, रिकरेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होते हैं, अगर आपको वैसे ही मासिक बहुत ज़्यादा आता है, मतलब आपको मेनोरेजिया है, तो आपको प्रॉपर्टी नहीं रखवाना चाहिए, क्योंकि उन केसेस में हमें पता है कि प्रॉपर्टी रखवाने के बाद में कभी कभी ब्लीडिंग बढ़ जाती है, इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो इन केसेस में हमें प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बहनों ब्लीडिंग होती है और आपके डॉक्टर ने तपास करके देख लिया है, चेकअप करके देख लिया है कि फाइब्रॉइड भी नहीं है, कुछ और कॉज नहीं है ब्लीडिंग का, पर फिर भी आपको मेंसेस बहुत हेवी आते हैं, क्लॉट्स पड़ते हैं, तो उन केसेस में हमें प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर बाई चांस कोई नीचे के जेनिटल पार्ट्स का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो देन प्रॉपर्टी रेटेड एंड नॉट टू बी यूज्ड इन कैंसर केसेस। इसके अलावा बहनों, अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज है और डायबिटीज आपकी ज्यादा ही रहती है, तो उन केसेस में प्रॉपर्टी अंदर लगवाने के कारण इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अगर आपको हाई बीपी है, या फिर दूसरे कोई हार्ट डिजीज या दूसरी कोई मेडिकल इलनेसेस हैं, तो उन केसेस में आपको प्रॉपर्टी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे प्रॉपर्टी में इन्फेक्शन होने का और आपको दूसरी प्रॉब्लम बढ़ने का चांस ज्यादा होता है। अब बात करते हैं बहनों कि अगर आपने प्रॉपर्टी लगवा दी है तो कितने टाइम में इसका इफेक्ट आना चालू हो जाता है। यूजुअली बहनों, प्रॉपर्टी लगवाने के बाद तुरंत ही इसका इफेक्ट चालू हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कई सारे मिथ्स होते हैं, कई सारी ऐसी शंकाएं होती है बहनों के मन में, जिन्हें हम धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करेंगे। कई बहनों की ये शंका रहती है कि मैडम प्रॉपर्टी डलवाने के बाद में मेरा पेट बढ़ तो नहीं जाएगा, वजन बढ़ तो नहीं जाएगा। तो बहनों, ये बिल्कुल मिथ है। प्रॉपर्टी डालने से वजन का कोई भी संबंध नहीं होता है। कई बहनों का ये भी होता है कि मैडम पीरियड बहुत हैवी तो नहीं आएंगे, तो एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को तो बिल्कुल ही अच्छे से सूट हो जाती है तो उन्हें मेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी इंसर्शन के बाद में पीरियड्स थोड़े हैवी आते हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। और वैसे भी बहनों, प्रॉपर्टी इंसर्ट करवाना और रिमूव करवाना इतना ईजी है, तो अगर आपको सूट नहीं होती है तो आप इजीली इसको रिमूव भी करवा सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि मैडम ये प्रॉपर्टी ऊपर चढ़ तो नहीं जाएगी इंटेस्टाइन में, या दूसरी जगह तो नहीं पहुंच जाएगी। तो बहनों, अगर आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से इंसर्ट करवाते हैं, वो डॉक्टर आपको इंसर्ट करने के बाद में सोनोग्राफी में चेक करके दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी बच्चेदानी के अंदर ही है, तो इसका अपने आप मिसप्लेस होने का चांस बहुत ही कम होता है। पर इसके विपरीत अगर आपने इनएक्सपीरियंस पर्सन से इंसर्ट कराई है, उन्होंने जोर से धक्का मार के इंसर्ट करी है, तो इंसर्शन के वक्त ही ऊपर चढ़ जाए वो चांस होता है। पर अगर आपने अच्छी जगह पे सोनोग्राफी गाइडेंस में सोनोग्राफी में चेक करवाने के बाद में इंसर्ट कराई है, तो इसका अपने आप मिसप्लेस होने का चांस बहुत ही कम होता है। अब हम इसे मंथली खुद कैसे चेक कर सकते हैं? तो बहनों, आप जब अपने फर्स्ट चेकअप के बाद में आएंगे, जब आपको फर्स्ट मेंसेस आता है उसके बाद आप चेकअप के बाद में आपके डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपके डॉक्टर आपको सिखाएंगे कि यूजुअली आप खुद इसे कैसे चेक कर सकते हैं। आप अपने मेंसेस के टाइम पे वजाइना में जब हैंड इंसर्ट करके देखेंगे, आप इसको अपने थ्रेड्स अपने फिंगर्स के बीच में यूजुअली फील कर सकते हैं।
तो दैट वे यू कैन चेक कि कॉपर्टी अभी अंदर है कि नहीं, कॉपर्टी जगह पर है कि नहीं। और फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप अपने डॉक्टर से अपना 6 मंथली या ईयरली चेकअप जैसे आपका रूटीन चल रहा है उस हिसाब से करवा सकते हैं। तो बहनों, आज इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपके कॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप ये समझ गए होंगे कि कॉपर्टी इज अ वेरी सेफ एंड वेरी गुड लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब कि ये जो है बहुत ही सेफ ऑप्शन है ऑप्शन के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म तक काम करता है, 5 वर्षों तक काम करता है। और इसे रिमूव करना भी बहनों आसान है। जब आपको ऐसा हो कि अब हमें नेक्स्ट बेबी प्लान करना है तो आप इसे रिमूव करा दीजिए और मोस्टली इसके नेक्स्ट साइकिल से ही आप कंसीव करना चालू कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।